صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक जी। और अभी जी शाम का टाइम था, लेकिन हम कर रहे थे लंच, और लंच के लिए हम लेट हो चुके थे। एंड दिस वाज द डे जब मेरे हस्बैंड जो है वो वापस जा रहे थे। और यहाँ पे जो है ना वो हम लोग अब लंच कर रहे थे। लंच हमने वैसे जो है ना वो दिन के टाइम पे करना था, लेकिन वो बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। आपको पता है जब आपने जो है वो जाना हो तो आपकी जो चीज़ें हैं जो एंड टाइम तक जो है वो रह जाती हैं। तो फिर जी लंच करने के बाद जो है वो अब हम पैकिंग कर रहे थे। एक्चुअली वो पैकिंग कर रहे थे, मैं तो सिर्फ देख रही थी उन्हें। और ये है कि फिर अब हम जी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो ये जो है ना गुड बाय ये जो है वो बड़ी मुश्किल थी। और मैं सोच रही थी कि जब मैं इस्लामाबाद काफ़ी दफ़ा गई हूँ अपने टेस्ट के लिए भी और वैसे भी, तो तब जो होता था ना, अभी रिसेंटली जब मैंने आइल्स किया था तो मैं जाती थी तो मैं कहती थी कि जो है रास्ता जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होता, पता नहीं कब इस्लामाबाद आएगा। और आज ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे जो है ना वो रास्ता जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो बस है, अभी रात का टाइम था तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। अच्छा, रात के टाइम पे ये होता है कि ज़्यादातर ये जो डंपर्स वगैरह ट्रक जो होते हैं ना वो होते हैं, बाकी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो कम होती हैं। थोड़ा पीसफुल होता है और बंदा थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन जो है वो एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत दूर है इस्लामाबाद। जो हम दाखिल हो जाते हैं तो उससे भी कहीं आगे अब इन्होंने एयरपोर्ट कर दिया। तो एयरपोर्ट जो है ना वो काफ़ी देर बाद आया था। लेकिन है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज ऐसे लग रहा था कि रास्ता जो है वो जल्दी जल्दी गुजर रहा है। तो बस फिर हम एयरपोर्ट आ गए थे। और अभी उनका जो है ना वैसे तो चेक इन स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो जो है वो कह रहे थे कि वो थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो बस उनकी फ़्लाइट जो है वो 6 बजे की थी और चेक इन जो है वो स्टार्ट थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 4 बजे जाएंगे। तो अभी है बस हम थोड़ा बहुत विज़िट कर रहे थे और यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या सिस्टम है। वैसे जिस तरह से ये एयरपोर्ट बना हुआ है उस तरह से ये बाहर से वॉशरूम वाला जो एरिया, अंदर से मैंने वॉशरूम्स जो है वो नहीं देखे, लेकिन बाहर से जो एरिया था मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो खैर देन मेरे हस्बैंड जब चले गए थे और तो फिर अब हम जो है वो वापस आ रहे थे। और मुझे लगता है जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं ना तो आपको सिर्फ तब जाना चाहिए जब आपने किसी को जो है ना वो लेने जाना हो। जब छोड़ के आना हो ना तो वो बहुत मुश्किल होता है। और जब आप फिर ज़ाहिर सी बात है हाल ही वापस आते हैं ना, मतलब कोई आपके साथ नहीं होता तो फिर आपको बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं आप। तो खैर बस जी अब हमने घर जाना था और यहाँ पे फजर की अज़ानें जो हैं वो हो रही थी। और यहाँ पे मौसम जो है ना वो अचानक से चेंज हो गया था, हवा ठंडी ठंडी चलना शुरू हो गई थी। लेकिन बस अब हमने घर जाना था और नींद हमें बहुत ज़्यादा आई हुई थी, क्योंकि हम जो हैं वो एक दिन पहले के उठे हुए थे और बस फिर सोने नहीं हुआ। सुबह जल्दी उठ गए थे, उसके बाद दिन बहुत बिजी गुजरा था, काम काम काम। और अब जी नेक्स्ट डे तकरीबन हो गया था। तो बस फिर कुछ समझ में नहीं आ रही थी, एक नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी लेकिन सोने नहीं हो रहा था। तो खैर लेकिन जी अब हम गाड़ी में बैठने लगे थे। और अच्छा आज जो है ना वो जब हम वापस जा रहे थे, जब रोशनी थी तो मौसम जो है बाहर बहुत प्यारा था। और मुझे जो है ना वो आजकल पता नहीं क्या हुआ है, मुझे गर्मी में भी ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो खैर फिर हमने जो है बाद में एसी बंद कर दिया था और फिर विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर ली थी। लेकिन विंडोज़ जो हैं ओपन होने के बाद भी मुझे सर्दी लग रही थी, तो फिर मैंने अपनी साइड वाली विंडो जो है ना वो बंद कर दी थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कितना प्यारा ये सारा व्यू लग रहा है। नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह जो है वो दरख्तों को देखना। और वैसे भी इस टाइम पे ये इतना प्यारा लग रहा था सब। तो अंदर से मैं बहुत उदास थी, लेकिन जो है बाहर का व्यू देख के ना थोड़ा थोड़ा मैं फ़्रेश फील कर रही थी। खैर फिर हम घर आ गए थे और सुबह तकरीबन 6:30 या 7 बजे थे जब हम घर आए थे। और मुझे सोना था, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी लेकिन मेरे से सोने नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर मैं सोई, फिर मैं उठ गई, नाश्ता वगैरह किया। फिर मुझे ये था कि काम वगैरह ख़त्म करने हैं मैंने सारे, क्योंकि मुझे जाना था अपनी अम्मी के घर। और बस फिर जी फिर वो वाला जो व्लॉग है वो वहीं पे उस दिन मैंने एंड कर दिया था, दोबारा कोई मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद जी अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे कज़न के घर हुआ था जी बेटा माशाल्लाह से, और हम जो है वो उसके हकीके पे आए हुए हैं। और मेरे व्लॉग्स जो है ना वो आजकल इसी तरह बन रहे हैं, किसी एक दिन का पूरा व्लॉग नहीं है, थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ छोटे छोटे, तो फिर उनको ऐड करके एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो है यहाँ पे जी अब सब खाना खा रहे थे और
बस हम इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से फिर हमने जाना था जी कहीं और, तो बहुत बिजी दिन गुजर रहे हैं मेरे। अच्छा, मुझे आप लोगों के इतने ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कहाँ पे शादी हुई, कैसे शादी हुई, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और क्या आपने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना आपने पूछे हैं। तो मैं इंशाल्लाह Q&A की वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आप जो हैं वो शायद भूल गई हैं मुझे, मेरी सब्सक्राइबर है बहुत पुरानी। तो मैं किसी को भी नहीं भूली, बात सिर्फ ये है कि मैं बिज़ी बहुत हूँ। मैं जो हूँ ना वो कमेंट्स का रिप्लाई भी अब बहुत देर देर से कर रही हूँ। उसका रीज़न यही है कि इतने कम दिनों में इतना कुछ ज़िंदगी में चेंज हो गया ना, और काम काम काम, तो बस बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ। तो इस वजह से मेरे जो है ना मेरी रूटीन जो है वो थोड़ी ख़राब हुई हुई है। इंशाल्लाह मेरी रूटीन अब सेट हो जाएगी ना। मेरे हस्बैंड वापस चले गए हैं जी, और अब मैं अकेली हूँ पाकिस्तान में। और अब मुझे जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँगी, यानी कि बैक टू नॉर्मल हो जाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह नॉर्मल तरीके से व्लॉग्स आया करेंगे और मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगी। तो अगर आपको किसी की कमेंट का जो है वो रिप्लाई नहीं आता, सिर्फ मैं हार्ट के साथ तो सब हार्ट दे देती हूँ ना सारे जो कमेंट्स हैं, तो अगर रिप्लाई नहीं कर सकती तो आप ये ना सोचें कि मैं जो हूँ वो जी अब बदली हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ और मैं रिप्लाई नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है डे 1 से जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं मेरी वीडियोस पे, तो मैं उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह जो है ना मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तो माशाल्लाह से मुझे लगता है मेरी शादी जो है ना बड़ी लकी साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शादी तो मेरी है ही, मतलब माशाल्लाह से अल्लाह ताला नज़र से बचाएँ, आमीन। बहुत अच्छा ये मेरा डिसीजन था, लेकिन ये है कि मेरे चैनल के लिए भी बड़ी अच्छी साबित हुई है, लकी साबित हुई है। चैनल भी अब ग्रो कर रहे हैं। तो खैर गाइस, जल्द ही आपको व्लॉग्स मिलेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे आए हुए थे जी, आज थी 14 अगस्त, और आपको पता है कि इस दिन क्या होता है, आपकी बहन की होती है बर्थडे। और सच मेरा कोई इरादा नहीं था इस दफ़ा मुझे ना उस तरह से 14 अगस्त का कोई इंतज़ार नहीं था अपनी बर्थडे के लिए, ना कोई मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। तो हम लेकिन बाहर काम के सिलसिले में आए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि केक भी ले लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले, अगर आपको मेरी लास्ट बर्थडे वाली वीडियो याद हो, तो मैंने कहा था कि आज के बाद हमने ग्रीन केक नहीं लेना क्योंकि उसका टेस्ट कड़वा होता है। तो बस जी, केक्स पड़े हुए थे ग्रीन, थोड़े थोड़े मुझे अपनी तरफ बुला भी रहे थे कि ले लो हमें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं, आप इतने ज़्यादा पैसे जो है वो लगा देते हैं, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल केक्स से, तो फिर पैसे भी लग जाएं और आप खा भी ना सकें। तो फिर मैंने कहा था इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे। और इस दफ़ा मैंने ट्राई किया था जी, यहाँ से केक्स एंड बेक्स से मैंने लिया था इनका, क्या उसे कहते हैं, लोटस वाला केक। तो बस ये यहाँ पे आ रहा था और काफ़ी इसके बारे में सुना था कि बहुत अच्छा होता है, तो फिर हमने सोचा हम इसको ट्राई करते हैं। खैर जो है ना वो इसका रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी कि ये कैसा निकला है। तो अभी बस यहाँ पे हमारी जो है ना वो ये पैकिंग हो रही थी, ये पैक कर रहे थे। तो ये था जी हमारा केक, और बस ये साइड से इसको साफ़ करेंगे और फिर हम केक लेके घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा केक जो बाहर से बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ इसी तरह हमने जो है ना वो 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट कर ली थी। सेलिब्रेट क्या की थी, बस केक लेके गए थे घर पे और बस ऐसे ही जो है ना वो काट के हमने खा लिया था। तो बस गाइस, आज की मेरी वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा। या जल्द एक नई अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।